चाबी खाओ बोखे मालिक बा नोक मालिक बा चाबी मा खाजा जाओ खोल दे जागा से मंखो जागा को तो जगली आता ओ आ बाहर बा शुका हाडे बहू का जुबान चलाना सभी को दिखाई देता है, लेकिन उससे कौन कैसे बात करता है ये किसी को दिखाई नहीं देता। इस सफर में कसर आना भी बाकी है, मेरे हुनर का असर आना भी बाकी है। जिंदगी खामोश मगर मदहोश नहीं है, मेरे सब्र का शुक्राना अभी बाकी है। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और आप सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए, अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो मैं समझदार हूँ, है ना? और अगर मैं कुछ बोल दूँ तो मेरे जितना बदतमीज इंसान कोई नहीं, है ना? तो सुनो, मैं बदतमीज हूँ, हम निकलो यहाँ से। बासे को तो ले जान फिन खोल मानी kurang jengke nih base आओ We don't know how to say that we are busy, because when a woman is in a meeting, she knows that she's busy, and she'll say I'm busy, I'm in a meeting. But when I'm cooking, I don't know how to say I'm cooking, I'm busy, or I'm washing clothes, I'm busy. I don't say that, so my time is never valued. Being a homemaker, I'm always taken for granted because they think I'm always free because I don't say that I'm busy. And I was forced to become a homemaker because at that time they tell you how important you are. They say you're important for your child, you're important for your husband's career, you're important for to take care of all the elders of the family. So all these are the given reasons. They say you're important and you're valuable, that's why you have to leave your job and you have to stay at home. But the minute you leave your job, they say you're not important, your time is not important, you're not earning, you're not the valuable member of the family, you're not the head of the family. They say so many things to put you down, because you're not adding in terms of monetary value. शादी का लहंगा, चूड़ा, ये सब याद करने से पहले ना एक चीज को अपने दिमाग में हमेशा बिठा लेना। जब तुम अपनी माँ को बोलती हो ना, माँ अगर तुम्हें कोई काम बोल दे कि बेटा चल आज किचन में ये काम कर देना मेरे लिए, और उस टाइम पे अगर आप ये बात बोल दो ना, नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है, यार आप कर लो खुद ही, बस मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, तो माँ हंस के बोलेगी ठीक है बेटा जा रेस्ट कर ले, मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। पर सेम चीज अगर सास ने बोली ना कि बेटा किचन में काम पड़ा है, जाके कर ले जल्दी से, और अगर उस टाइम आपने ये बोल दिया कि नहीं मम्मी मैं ना थकी हुई हूँ, मेरे से नहीं होगा, आप करो यार, थके नहीं भी होगे तो भी बोलोगे ना, अगर नहीं मुझे नहीं करना, मेरे को रेस्ट करनी है, फिर उसके बाद क्या होगा वो आप खुद ही सोच लो। तो इसीलिए ना माँ के जैसा कोई नहीं होता, जितने साल माँ के पास काटने हैं ना काट लो, ये जिंदगी के लिए तरस जाओगे, दोबारा नहीं मिलेगी। Don't get upset when you hear that people are talking bad about you. They have to talk about you because when they talk about themselves, nobody listens. तो चलो डायलॉग बाजी, पोएम बोलना, शायरी बोलना, ये सब तो होता रहेगा। एंड शायरी में, कविता में, पोएम में जो भी यहाँ पे वॉइस ओवर होता है वो मेरा पर्सनल नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है ये सारे शायरियाँ, पोएम, कविताएँ, ज्ञान की बातें, इसलिए वॉइस ओवर में वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो एनीवे यहाँ पे हम लोग आए हैं मछली पकड़ने। मैं तो आई थी वाटर हायसिंथ तोड़ने, लेकिन यहाँ पे मछली पकड़ते हुए देखकर चाचा चाची लोगों को मेरा भी मन हुआ कि मैं भी थोड़ा सा कीचड़ में, पानी में निकल के मछली पकड़ूँ। एंड मैं पकड़ भी रही हूँ खूब सारी। एंड मेरा नवरात्रि का मानसिक व्रत चल रहा है। मानसिक व्रत आप सबको तो पता ही है कि मतलब कि आप पूजा पाठ अर्चना ऐसे फिज़िकली नहीं करते, लेकिन आप मेंटली जब मंत्र पाठ वो सब करते हो। एंड वही मेरा चल रहा है। एंड मेरा वो 9 दिन तक मैं वेज खाना ही खा रही हूँ, एकदम से सात्विक भोजन ले रही हूँ। एंड आज मेरा फस्टिंग है
हाँ मतलब पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाई एंड मुझे लगा था कि मैं मछली पकड़ नहीं पाऊँगी, इसलिए मना कर दिया था कि मैं मछली पकड़ नहीं पाऊँगी, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ जाऊँगी वाटर हायासिंथ कलेक्ट करने। लेकिन कहाँ से एनर्जी आ गया मुझे में पता नहीं, पूरा दिन भूखी हूँ मैं, मतलब पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया मेरा। अन्न का दाना क्या, कुछ भी ऐसे फाइबर हार्ड चीज़ें फ्रूट्स हो कुछ भी नहीं गया, सिर्फ मैंने पानी पिए हैं। और पानी से हम लोग तो ज़िंदा रह ही सकते हैं ना, बिना खाना खाए बहुत से दिन ज़िंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए लोगों का पता नहीं मैं एक दिन भी ज़िंदा, हाँ 1-2 दिन ज़िंदा रह पाऊँगी, लेकिन हाँ पानी पी लिया है। शायद ये पानी का ही शक्ति है जो मेरे में एनर्जी आ गया है। एंड इतना ज़्यादा धूप है ना कि पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। आप खाओ या ना खाओ लेकिन पानी पियो, क्योंकि डिहाइड्रेशन का भी एक डर रहता है ना, तो सनस्ट्रोक वगैरह सुनाई दे रहा है कि हो रहा है लोगों को, तो उसी चीज़ का ख्याल रखना है। एंड इस समर में हम लोग को ढेर सारे खूब सारे पानी पीने हैं। एंड मैं अभी यहाँ मछली पकड़ी हूँ, फिर घर जाऊँगी, नहाऊँगी, फिर पूजा पाठ करूँगी, मतलब कि संध्या दीप जो दिखाने होते हैं घर में ना, संध्या बाती वो दिखाऊँगी, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। और फिर देखिए मैंने कितने सारे मछली पकड़े हैं आज। ये पता नहीं व्रत के दौरान ऐसे मछली पकड़ना ठीक है या सही है या गलत है, लेकिन मैंने पकड़ लिया तो अब क्या करूँ, है ना। मैं वेट लूज करना चाहती हूँ लेकिन मेरा वेट मुझे लूज नहीं करना चाहता, उसको हो गया मुझसे सच्चा प्यार। मैं आजकल सांस लेने से भी भूल रही हूँ। भगवान जी अगर आपको मुझे फोटोसिंथेसिस पे ही चलाना था तो मुझे कोई पेड़ पौधा बना के किसी गमले में लगा देते, इंसान क्यों बनाया। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया के सबसे झूठे लोग कहाँ रहते हैं तो आपने अपने रिश्तेदारों का नाम नहीं लेना है, आपने कहना है यूट्यूब पे वो जितनी आंटियां होती है ना 5 दिनों में 5 किलो कम करो, 10 दिनों में 10 किलो कम करो, सब झूठ है। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया की हर लड़की टशन की करीना कपूर बन के घूम रही होती। पता नहीं भगवान ने कौन सी अलौकिक शक्तियां दी हैं उन लोगों को जो खाते रहते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। एक मैं हूं, मैं खाना देख के फूल जाती हूँ। मुझे लगता है इनके पेट में ना कोई दानव बैठा होता है जो सारा खाना खा जाता है, इसलिए इनको कुछ नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अगर मेरी जिंदगी पे कभी कोई फिल्म बन जाए तो उसकी कहानी क्या होगी। एक लड़की थी जो हमेशा बोलती रहती थी कि ये कपड़ा मैं पतली होकर पहनूंगी और फिर वो डाइटिंग करते करते मर गई। Sarmaya tay mo yang tik bang thaka tabo. Yin nukli ya no. Yin ya kasi de. Ne. Tagnu ni amo. Karena orang lain macam himbai sini. Himbai di joto bayaro. Ni na jan penjas ka kamarang suka. Munam stong si bela. Muzo mangka. Mesti sudah nana saya jalan mana? Ini ya kehamkan sih sahabat itu tu. Đang bahaya. Ayo cidai. Harpek bay ako bay. Apa deh? Nin jan penjas kan sang khai rok ka. Sate rok tui ja kang khai. Asal dah please awak pun thaka. Tu betul lah mana naik dah. Tu balik semua ada lagi ada.
지금 진짜 막 그렇게. 너 내가 무슨 그 산다. 내가 가나. 내가 보다 아까 거기 거다. 아직 이거 보다. टायर्ड हो जा तो इन मत कर क्या 오늘 쓸래? 어제 차례게 보시고 너만 의미 있어. 사고 가고 싶어. 아까는 좀 올라가 쓸이야. 사고 싶어. 마요 마요 힘동하나 그래 뭐 키가 있네. 조금만 갈라. muka bawa kormo mau kakak kita ragu bun celai sudah belala dia coba muka korma buka mana bawa kalau ya saya makan sini kham di bol se cái mày rồi ta mày rồi 키스 무슨 막 아래 계셔 거리 아직 락시 라이가 돼 không phải cái đàn mua hao không mới đi mua đâu mua rán tao mua có khai 뭐다 비스칸 다디 알기라 마세 뭐 비스칸 다디 가 함탕 하자 이 보이차고 뭐나 리디네 ngomong tuh ya 알기라 마세 라반 나랑 같이 찍마 자가 이 라반 tuh 이거 그러니까 ini dikata roh ini pura kaki jatuh singgo buso hap kata kaki jatuh mana नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालाम महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश घोरं गवीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनिचारु गङ्गा लसत्ताव बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुन्दलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादेशचर्माम्बरं मण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रलम्भं परेशम् अखण्डम् अजम्भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावग्रामम् गारि नर लायो नबार फायो kuai bu phang ro war kuwa gi kalai phan man bala bano gari nor layo ama kaki kaka kasar sungni gari nor kha tabo kaki koto sungni gari bo nor nang nai ka koto sungni mo तूफान आएंगे तो ये जो
सुपारी का पेड़ है, ये गिर भी सकता है ना टूट कर, तो इसलिए गाड़ी हटा रहे हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो आपके सामने से तो बहुत मीठा बोलते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वो आपसे कितना प्यार करते हैं, बट जब भी आप उनसे बात करते हो, कोई भी इंटरेक्शन करते हो, यू एंड अप फीलिंग जैसे पूरे स्टोरी के ना विलन आप ही हो, जैसे आप कितने बुरे हो, हर प्रॉब्लम आपकी वजह से है, आप ही जड़ो सारी मुसीबतों की। अगर आपको भी ऐसा ही एहसास होता है ना कि मैं जब भी इनसे बात करती हूँ हमेशा मैं ही गलत होती हूँ, हमेशा मुझे ही सुधार की जरूरत होती है और कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर ही होती है, एंड इफ यू हैव स्टार्टेड टू सेल्फ डाउट योरसेल्फ, लेट मी टेल यू माय डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग टॉक्सिक होते हैं एंड प्लीज इनकी बातों में ना आकर इनके एहसास पर आया करो कि हाउ डू दे मेक यू फील, एंड इफ यू आर फीलिंग लो कॉन्फिडेंट एंड इफ यू स्टार्ट टू डाउट योरसेल्फ, इट्स टाइम यू शुड start having boundaries with them because they are not good for your mental health. Okay? घर की मिट्टी अब मुझे अपना नहीं मानती, घर की मिट्टी अब मुझे अपना नहीं मानती, कहती है तुम नए शहर की पहचान सी लगती हो। घर की दीवारें भी अब भूलने लगी हैं मुझे, कहती है तुम हो तो अपनी, मगर जाने क्यों मेहमान सी लगती हो। आजकल ऐसा जमाना आ गया है जहाँ पर ज्यादातर लोग वही सफल होते हैं जो हाथ में या तो मक्खन लेकर चलते हैं या फिर चूना, जहाँ पर जैसा मौका मिलता है लगा देते हैं, और ये दोनों भी काम ना करें तो मुंह में जीभ तो है ही, तलवे चाटने के लिए। ससुराल में सभी लोग बहू को मर्यादा में रहने का ज्ञान देते हैं, लेकिन वही लोग मर्यादा भूलकर बहू को ताने कसते हैं, और जब बहू मर्यादा भूलकर उनके होश ठिकाने लगाती है तो कहते हैं भाई साहब की बहू बड़ी बदतमीज है। प्यार, मैं आजकल सांस लेने से भी भूल रही हूँ। भगवान जी, अगर आपको मुझे फोटोसिंथेसिस पे ही चलाना था तो मुझे कोई पेड़ पौधा बना के किसी गमले में लगा देते, इंसान क्यों बनाया? अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया के सबसे झूठे लोग कहाँ रहते हैं तो आपने अपने रिश्तेदारों का नाम नहीं लेना है, आपने कहना है YouTube पे वो जितनी आंटियां होती है ना, 5 दिनों में 5 किलो कम करो, 10 दिनों में 10 किलो कम करो, सब झूठ है। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया की हर लड़की टशन की करीना कपूर बन के घूम रही होती। पता नहीं भगवान ने कौन सी अलौकिक शक्तियां दी हैं उन लोगों को जो खाते रहते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। एक मैं हूं, मैं खाना देख के फूल जाती हूँ। मुझे लगता है इनके पेट में ना कोई दानव बैठा होता है जो सारा खाना खा जाता है, इसलिए इनको कुछ नहीं होता, ये जैसे वैसे ही रहते हैं। अगर मेरी जिंदगी पे कभी कोई फिल्म बन जाए तो उसकी कहानी क्या होगी? एक लड़की थी जो हमेशा बोलती रहती थी कि ये कपड़ा मैं पतली होकर पहनूंगी और फिर वो डाइटिंग करते करते। ये है आज का मेहनत का फल, ये है वाटर हायसिंथ, ये है वाटर हायसिंथ का फ्लावर, ये है टाइनी फिश एंड पुटी फिश के साथ दाढ़ी कना, ये है स्नेल, वाटर स्नेल, और ये है यहाँ पे लोकल कैट फिश एंड लाटी फिश। ये भी है मेहनत का फल। टिंग 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 टिंग। ये है राइट हैंड का मेहनत का फल। टिंग 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 टिंग। और ये है लेफ्ट हैंड का मेहनत का फल।